आपका फैसला तय करेगा जिंदगी या मौत। ये मेरे फोन को क्या हो गया? बंद क्यों नहीं हो रहा? फोन हैंग हो गया। अपने आप कैसे चलने लगा? ये क्या हो रहा है? तो जॉब भी नहीं है बंदा। उस रात दुनिया भर में करोड़ों डिवाइसेस एक ही सिग्नल रिसीव कर रहे थे। हर स्क्रीन पर एक ही नाम था, कामरात। बेरोजगारी की जकड़ में फंसे राघव को एक ऐसे शॉर्टकट की तलाश थी जिससे बिना मेहनत किए वो सफल हो जाए। वो दूसरों की कामयाबी देखकर अक्सर ये सोचता था, पैसे कमाने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। 4 पैसे आ जाएंगे तो गलत भी सही बन जाता है। काश मुझे कोई रास्ता मिलता जिससे तुरंत कामयाबी मिल जाए। इसी सोच में बंधे राघव को एक दिन एक दस्तक आई। हाँ? कामरात? अब ये कौन है? रास्ता ढूंढ रहा था ना? तेरा रास्ता मैं हूं। तेरी मंजिल इस पहेली में है। इसको कैसे पता मैं क्या ढूंढ रहा और किस पहेली की बात कर रहा है ये ईमेल राघव के डूबते सपनों के लिए तिनके का सहारा बन के आया और राघव ने बिना सोचे उसे पकड़ लिया। वो लिंक ओपन करते ही राघव को एक पहेली दिखी। जब 2 आंखें एक ही पल देखे पर एक दूसरे को छू न पाए, दोनों का वक्त एक हो, एक भी पल का फर्क ना हो। जब दृष्टि अपनी ही दृष्टि को देखे और अनंत घेरा बन जाए, तब इस मंत्र का उच्चारण करो। क्या सही में इससे मुझे तुरंत कामयाबी मिल जाएगी? ट्राई करने में क्या जाता है? लेकिन इस पहेली का मतलब क्या है? राघव पहेली की उलझन में खो गया था और आखिर 2 आंखें एक ही पल बट बिना छुए, मतलब फोन और लैपटॉप के कैमरा दोनों में एक पल का भी फर्क ना हो। मतलब टाइम को मैन्युअली सेम माइक्रो सेकंड पर सेट करना पड़ेगा। अगर दोनों कैमरा ऑन करके एक दूसरे के सामने रख दूं तो एक इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, मतलब अनंत घेरा। यस, गॉट इट। राघव ने पहेली सुलझा ली थी। उसने लैपटॉप और मोबाइल को एग्जैक्ट सेम टाइम पर सेट कर लिया और दोनों के कैमरा को आमने सामने रखा, जिससे एक अनंत घेरा बन गया। ओके, सेटअप हो गया। अब मंत्र पढ़ता हूँ। कालशूतः तमसी जातः प्रवाहनं गुहया नाडाकः समत्वबन्धं विदार्य आगच्छ हि कामरात् संकेटाय प्रादुर्भाव। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। समझ जाना था मेरे को कि ये कोई मजाक है। राघव को भले ही कुछ महसूस ना हुआ हो, मगर धरती उसके आगमन से कांप उठी। कामरात, एक ऐसा अंधकार जिसे किसी शरीर की नहीं, बस एक माध्यम की जरूरत थी। उसका मकसद बस एक ही था। वो एक ऐसा द्वार खोलना चाहता था जिससे कोई भी अंधेरी शक्ति हमारी दुनिया में प्रवेश कर सके। इस द्वार को खोलने के लिए जीवित ऊर्जा की जरूरत थी जो सिर्फ इंसानों में पाई जाती है। कामरात हमारी दुनिया में प्रवेश कर चुका था।
उसका पहला कदम लोगों तक पहुंचना था। और आज के ज़माने में लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान और तेज तरीका था सोशल मीडिया। ये कौन है? ये क्या हो रहा है? फोन अपने आप कैसे चलने बंद लगा? क्यों नहीं हो रहा है? ये अपने आप कैसे चलने लगा? संबंध तोड़ने का विकल्प नहीं है। घबराओ मत, मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारे समाज की शुद्धि करने आया हूं। धर्म और जात के नाम पे तुम सबको बांटा जा चुका है। घोटालों के बीच जी रहे हो तुम। मीडिया ने सच को इतना सस्ता बना दिया है कि अब कोई भी सच खरीद लेता है। भ्रष्टाचार समाज की रगों में खून बन के बह रहा है। तुम बेबस हो, इसलिए मैं इंसाफ करने आया हूं। स्वागत है आपका मेरी अदालत में। आज तुम्हारे सामने पेश किए जाएंगे 5 गुनहगार। उनके जुर्म का सच मैं दिखाऊंगा और उनकी सजा का फैसला तुम करोगे। तुम्हारा पहला गुनहगार, ये तुम्हारा नेता। इसने वादे किए थे हर घर में बिजली लाएगा, गरीबों के लिए घर बनवाएगा, कोई इंसान भूखा नहीं सोएगा, बेरोजगारी मिटाएगा। ना बिजली आई, ना बेरोजगारी मिटी। गरीब आज भी फुटपाथ पे भूखा सो रहा है। घर बना तो इसका ये आलीशान महल। दूसरा गुनहगार, ये इस देश का बहुत नामी व्यापारी है। इसने गरीब किसानों से नई फैक्ट्री में रोजगार देने के नाम पे उनकी जमीन ले ली। फैक्ट्री तो नहीं बनी, मगर उन किसानों के बच्चे अनाथ बन गए। तीसरा गुनहगार, इसको तो जानते ही होंगे। ये रोज तुम्हारे घरों में सच पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन सरकार के झूठे तारीफों के अलावा इसने कुछ नहीं किया। सरकार के भ्रष्टाचारों को अपने झूठ के पर्दे से ढक देता है। जब देश चल रहा था तब ये मंत्री के विदेश यात्राओं की चर्चा कर रहा था। तुम सवाल ना पूछो, इसलिए तुम्हें भटकाता है ये। चौथा गुनहगार, ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लोकप्रियता के लिए अश्लीलता की सारी हदें पार कर चुकी है ये। सैकड़ों बच्चे इसे देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। इसकी अश्लीलता तुम्हारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। पांचवा गुनहगार, अपने आप को धर्म का रक्षक कहने वाला ही नफरत का बाजार चला रहा है। हजारों युवाओं को सही मार्ग दिखाने की जगह उनको धर्म के नाम पे भड़काता है। ज्ञान का यह प्रचारक दानवता का प्रतीक है। आस्था के नाम पे ये औरतों का शोषण करता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बताओ, इन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इन्हें सजा दो। इन्हें जीने का हक नहीं है। इन्हें सजा दो। हमें इंसाफ चाहिए। इनको जीने का हक नहीं है। मार डालो इनको। सजा मिलनी चाहिए। इन्हें जान से मार डालो। तथास्तु। मैम, आज सुबह जो 3 डेड बॉडीज आई हैं, ये उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट। तीनों
का टाइम ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ एग्जैक्टली सेम कैसे हो सकता है? इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक मिनट, सुबह न्यूज में 4 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई थी और ये चारों का नाम कल के ब्रॉडकास्ट में जिक्र हुआ था। वहां के अस्पताल को कॉल करके पूछती हूँ। हेलो, मैं दिल्ली के सिटी अस्पताल से डॉक्टर फातिमा बोल रही हूँ। आपके यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम की बॉडी आई है, क्या उसका टाइम ऑफ डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ बता सकते हैं? जी डॉक्टर, 1 मिनट। उनका टाइम ऑफ डेथ 10:40 एंड कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट। ये कैसे हो सकता है? 4 अलग लोग, 4 अलग जगह, लेकिन टाइम ऑफ डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ सेम। कल रात उस ब्रॉडकास्ट में 5 नाम लिए गए थे, लेकिन न्यूज में सिर्फ 4 डेथ रिपोर्ट हुई है। इसका मतलब 5वां गुनहगार अभी जिंदा है।